कमेटी की ओर से आयोजित राष्ट्रीय बंजारा समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पे इंदिरा भवन में आयोजित किया जा रहा है। रचनात्मक कांग्रेस के प्रमुख अध्यक्ष संदीप दीक्षित जी, बलराम नायक जी, राम जी राठौर जी, एसपी लवाना जी, जेपी पवार जी, संजय राठौर जी और मंच पे उपस्थित सभी सम्मानीय बंजारा समाज के नेतागण, सबसे पहले मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का पूरे दिल से मन से धन्यवाद करना चाहूंगा कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि भारत देश के सबसे प्राचीन और सबसे बड़े डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से बंजारा समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस 15 दिन के अंदर ये दूसरा सम्मेलन है, ये दूसरी बार है जो कांग्रेस कमेटी की ऑफिशियल प्रोग्राम यहाँ पे लिया जा रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी भी धर्म, जाति और जमाती का कोई भी आयोजन आज तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ नहीं। ये बंजारा समाज के लिए सौभाग्य की बात है। ये बंजारा समाज का एक अच्छा नसीब है कि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार बंजारा समाज का इस आयोजन यहाँ पे किया। इसके पहले विश्व बंजारा दिवस यहाँ पे मनाया गया। उसके पहले 31 अगस्त को विजेएनटी डीएनटी का मुक्त दिन मनाया गया। उसके पिछले साल भी मुक्त दिन मनाया गया, लेकिन उसमें बहुत सारी जातियां, बहुत सारी ट्राइब्स उसमें थी, क्रिमिनल ट्राइब्स थी, जिसको ब्रिटिश ने नाम दिया था। लेकिन बंजारा समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज पहली बार बंजारा समाज का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। मैं संदीप दीक्षित जी को मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ। संदीप जी और सोनिया जी और शीला जी ने हमेशा बंजारा समाज के प्रति प्रेम भावना दिखाई है। मैं कई बार राम जी राठौर जी के साथ उनसे मिला हूँ। उसके बाद जब आपसे मिला तो मुझे कहीं पे ऐसा लगा कि बंजारा समाज अकेला नहीं है, बंजारा समाज को कोई देखने वाला नहीं है। बंजारा समाज को देखने के लिए कोई तो है, जो राहुल जी गांधी है, सोनिया जी गांधी है, प्रियंका जी गांधी है, और उनके और हमारे बीच में कोई ब्रिज बन के मजबूती से अगर कोई खड़ा है तो वो संदीप दीक्षित जी है। संदीप दीक्षित जी ने बहुत प्यार से बंजारा समाज का आयोजन यहाँ पे किया। आज लगभग 48 महिलाएं अभी 20-25 मिनट में यहाँ पे पहुँच रही है, जो ट्रेडिशनल ड्रेस में यहाँ पे आ रही है। कुछ साथी हमारे 1 घंटे के बाद यहाँ पे पहुँच रहे हैं। दोपहर के लंच ब्रेक के बाद यहाँ पे 300 से ज्यादा प्रतिनिधि यहाँ पे आ रहे हैं। शॉर्ट नोटिस पे जो लोग आए हैं, मैं उनका सबका धन्यवाद यहाँ करना चाहूँगा। संदीप जी, कुछ बातें मैं बंजारा समाज के बारे में आपको ये कहना चाहूँगा कि बंजारा समाज और कांग्रेस का एक ऐसा रिश्ता है जो एक अटूट रिश्ता है। जहाँ पे बंजारा है वहाँ पे कांग्रेस है, जहाँ पे कांग्रेस है वहाँ पे बंजारा है। कांग्रेस के बगैर बंजारा नहीं है और बंजारा के बगैर कांग्रेस नहीं। देश के 203 लोकसभा क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा कोई मतदाता है तो वो इस देश का बंजारा है। विश्व के कई देशों में एक ही बोली भाषा, एक ही लैंग्वेज, एक ही ट्रेडिशनल, एक ही खान पान, सब कुछ बोली भाषा एक, रीति रिवाज एक, और सेम लैंग्वेज में बात करने वाला अगर कोई ट्राइब है तो इस देश में बंजारा है। संदीप जी, इस देश को जब पंडित नेहरू जी ने डेमोक्रेटिक बनाया, जब गांधी जी ने इसकी संकल्पना यहाँ पे रखी, तो पंडित नेहरू जी और गांधी जी का विचार, बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान का मूल मंत्र अगर किसी ट्राइब में, किसी जाति, किसी जमाती में अगर है तो इस देश के बंजारा में। बंजारा एकमात्र ऐसा समुदाय है जो हिंदू धर्म में है, बौद्ध धर्म में है, सिख धर्म में है, मुस्लिम धर्म में है, क्रिश्चियन में है, और कई राज्यों में, कई देशों में ये पाया जाता है। बंजारा समाज की विविधता, बंजारा समाज की खासियत, ये गांव से कहीं दूर पहाड़ों में, नदियों के पास अलग से टांडा संस्कृति में रहने वाला समाज है।
इसका खुद का एक न्याय पंचायत होता है, इसका खुद का एक सब सिस्टम होता है, जहाँ पंच पंचायत है, जहाँ कारभारी है, जहाँ नायक है, जो हमारे देश का राष्ट्रपति, पंत प्रधान, ये जो सिस्टम है, ये कई साल पहले से बंजारा समाज के अंदर, तो बंजारा समाज का नायक यानी कि राष्ट्रपति, बंजारा समाज का कारभारी यानी कि पंत प्रधान, और सब पंच पंचायत, दाएं साएं, सब हसाबी नसाबी, जो सब ट्रेजरर और अर्थमंत्री उसमें रहते हैं। बंजारा समाज की जो महिलाएं आई है, मैं अनुरोध करूंगा कि उनको सामने थोड़ी जगह दी जाए, सामने की वरिष्ठ साथ देना चाहूंगा कि बंजारा समाज का जो इतिहास है, श्री महाराज जी आप बैठिए, आप आ जाइए, ऊपर आ जाइए, श्री महाराज जी को एक चेयर दे दीजिए। बहुत ही दैदीप्यमान इतिहास रहा है। कहा जाता है कि कहाँ राजा भोज कहाँ विभूति, तो उसमें जो राजा भोज था वो बंजारा था, और बंजारा समाज बहुत ही अमीर, बहुत ही बड़ा रहा इस देश में। लेकिन जब आक्रमण होने लगे तो बंजारा समाज यहाँ से राजस्थान से निकलकर देश भर में बिखर गया, और उस वक्त जो सैकड़ों लाखों गाय बैल लेके बंजारा समाज चला, तो इस देश का सबसे बड़ा ट्रेडर और इस देश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर अगर कोई रहा है तो वो बंजारा समाज रहा। अगर रेलवे ना आई होती तो आज भी इस देश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर, व्यापारी और सबसे बड़ा ट्रेडर अगर कोई होता तो बंजारा समाज होता। आज इस बंजारा समाज के घूमने से और जंगलों में रहने से, पहाड़ों में रहने से, ये पूरी अपनी संपत्ति छोड़ के वहां गया, और कुछ साल के बाद गाय और बैल की संख्या कम हुई, या फिर उन्हें बेच दिया गया, या उनका पालन पोषण करना मुश्किल रहा क्योंकि जमीनें इतनी उनके पास नहीं थी। तो उस वजह से उनकी संख्या कम होती गई और ये समाज आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब बनता गया। आज बंजारा समाज अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से इस देश में जितने भी शुगर फैक्ट्री चलते हैं, वो अगर शुगर फैक्ट्री किसी के दम पे चलते होंगे तो बंजारा समाज का कोयता जो गन्ना काटने का, उसके दम पे चलते हैं। इस देश में अगर मुंबई जैसे महानगर, पूना जैसे महानगर बने होंगे, हैदराबाद बेंगलोर जैसे महानगर बने होंगे, तो उसका मजदूरी का काम, मिस्त्री का काम अगर किसी ने किया तो वो बंजारा समाज ने किया। इस देश में जितने भी रास्ते बने हैं, उसका पत्थर तोड़ने का काम अगर किसी ने किया होगा तो वो बंजारा समाज ने किया है। बंजारा समाज आज भी अपनी पूरी मेहनत से इस देश को निर्माण करने में और सशक्त बनाने में अपनी ताकत वहां पे लगा रहा है। संदीप जी, मैं आपसे अनुरोध करूँ पे रहना चाहिए। कहीं कहीं राज्यों में, कहीं कहीं प्रांतों में सोनिया जी प्यार करती है, राहुल जी प्यार करते हैं, प्रियंका जी प्यार करते हैं, संदीप दीक्षित जी प्यार करते हैं, गौतम जी के, राजू जी सब प्यार करते हैं, लेकिन स्टेट के जो लीडर है ये बंजारा समाज को दबाने की कोशिश करते हैं, वहां पे जातिवाद करते हैं, और बंजारा समाज को उचित न्याय यहाँ पे दिया नहीं जाता। मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की 5 विधानसभा और 5 लोकसभा में एक भी टिकट बंजारा समाज को दिया नहीं, और अगर ऐसा है तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है, जहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख बंजारा समाज वहां पे है, 72 विधानसभा और 16 लोकसभा जिताने की ताकत बंजारा समाज में है, और उसको अगर एक टिकट नहीं देते हैं तो इससे बुरी बात क्या होती है। बलराम नायक जी आज अकेले क्यों सांसद है? इस देश में 20 करोड़ बंजारा है। 20 करोड़ बंजारा के हिसाब से आज हमारे 25 सांसद इस देश में होने चाहिए थे, और 25 सांसद अगर बनाना चाहिए तो इस 25 सांसद बनाएगा कौन? तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस का और हमारा कहना नाता है, कांग्रेस का और हमारा इतिहास है। हम किसी और पार्टी को मानते नहीं, और हम किसी और पार्टी से कुछ मांगते भी नहीं, क्योंकि हमारा हक, हम किसी को बोलते हैं कि ये हमारी माँ है तो हम इंदिरा जी को हमारी माँ बोलते हैं, हम सोनिया जी को हमारी माँ बोलते हैं, तो फिर हम मांगे इसको तो हम कांग्रेस को मानेंगे। इस देश में आने वाले चुनाव में, पंजाब का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, तेलंगाना, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, हर राज्य में
जो जो भी इलेक्शन आएंगे, आप अगर हमें इस देश में 13% अगर हमें मानते हो, एक 20 करोड़ लोग अगर हम वहां पे है, तो इस देश में सत्ता परिवर्तन करने की ताकत अगर किसी समाज में है तो वो बंजारा समाज में। ये मोदी की गवर्नमेंट उखाड़ के फेंकने की ताकत अगर किसी में है तो वो बंजारा समाज में है। अगर बंजारा ने ठान लिया तो इस मोदी का सत्ता परिवर्तन, इस बीजेपी के सत्ता परिवर्तन करके कांग्रेस का तिरंगा लहराने की ताकत इस बंजारा समाज में है। और राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री अगर कोई बनाएगा तो इस देश का बंजारा बनाएगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जिस राज्य में भी कोई इलेक्शन हो, वहां पे बंजारा को उचित उम्मीदवारी कैंडिडेचर वहां पे देना चाहिए, उनका भागीदारी हिस्सेदारी वहां पे मिलना चाहिए। जो भी राज्यसभा का चुनाव आएगा, जो भी विधान परिषद का चुनाव आएगा, हर राज्य में बंजारा को वहां पे न्याय देना चाहिए। संदीप जी, मैं अंत में संक्षिप्त में सिर्फ 2 बात करके मेरा कहना खत्म करना चाहता हूं कि बंजारा समाज और कांग्रेस, इसमें दरार डालने की कोशिश आरएसएस ने और बीजेपी ने की है और कुछ परसेंट में वो कामयाब भी रहे। जैसे पोहरा देवी जैसे देवस्थान को उन्होंने कब्जा कर लिया। आज श्री महाराज जी है, बलया नायक जी के नेतृत्व में श्री महाराज जी को हमने यहाँ बुलाया। ये सेवागढ़ जन्म स्थान से है, जहाँ पे संत सेवालाल महाराज का जन्म हुआ, उस पवित्र स्थान से ये हमारे पुजारी और मुख्य पृष्ठ वहाँ पे है। तो मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी आरएसएस ने कुछ मंत्री, कुछ विधायक, कुछ सांसद का टिकट देके कि विधायक बना के, मंत्री बना के इस समाज को गुमराह करने के प्रयास कुछ परसेंटेज में सक्सेसफुली रहा है। लेकिन अब समय आया है कि बंजाराओं को भी सुधरने की जरूरत है। हम भी गलतियां किए हैं, हमने भी कांग्रेस का साथ छोड़ा था, तो अभी सुधरने की जरूरत है। और नेताओं को भी मेरी विनती है, चेतावनी है कि आप भी सुधर जाओ। आप बंजारा को मानो, बंजारा को समझो, बंजारा को उचित न्याय दो। जहाँ पे प्रतिनिधित्व संगठना में देना है वहाँ पे संगठना में दो। महाराष्ट्र जैसे राज्य में एक जिलाध्यक्ष अगर बंजारा समाज का नहीं है तो कैसे हम जाके वहाँ वोट मांगेंगे। आज महाराष्ट्र में एक लोकसभा का सांसद, विधानसभा का विधायक अगर बंजारा का नहीं है तो हम कैसे वोट मांगेंगे। हमने जब लोकसभा में भारत जोड़ो के माध्यम से राहुल जी की यात्रा निकली तो उस यात्रा में सबसे ज्यादा कौन मिला, तो बंजारा महिलाएं मिली, बंजारा किसान मिले, बंजारा भाई मिले, बंजारा के बच्चे मिले, बंजारा के बुजुर्ग मिले। तो उस यात्रा के माध्यम से बंजारा का एकता वहां पे बढ़ा और फिर से बंजारा बेल्ट में सोलापुर हो, लातूर हो, उस्मानाबाद, बीड़, परभनी, नांदेड़, हिंगोली, जालना, यवतमाल, वाशिम, ये पूरे क्षेत्र में सब सांसद इंडिया अलायंस के और कांग्रेस के वहां पे आए, तो उसकी वजह थी बंजारा। आने वाले समय में हम अगर बंजारा पे ध्यान दे, आने वाले समय में क्यों नहीं इस देश के सीडब्ल्यूसी में, कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी में संजय राठौर जी जैसे व्यक्ति क्यों नहीं है जो आज 25-30 साल से काम कर रहा है। क्यों एआईसीसी में बंजारा का सेक्रेटरी क्यों नहीं है। आज बंजारा में आपको एक सेक्रेटरी नहीं मिलता है। एआईसीसी में बनाओ, सीडब्ल्यूसी में बनाओ, पीसीसी में बनाओ। जब कर्नाटक का पीसीसी प्रेसिडेंट बंजारा था और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जब बंजारा था तो उन्होंने अच्छा काम किया। उसकी वजह से महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां मुंबई शहर में इस समुद्र को पीछे ढकेल कर, समुद्र को बैक करके वहां पे जमीन बनाई गई जो 1970 के पहले बनी। वसंतराव नायक महानायक और उनकी संकल्पना लेके दुबई अभी समुद्र में जाके जमीन बना रहा है। तो ये संकल्पना 40 साल, 50 साल, 60 साल पहले जिस व्यक्ति ने रखी वो बंजारा था। अगर बंजारा इतना विकास प्रिय और बड़े विचार वाला है तो आज इस देश के कितने राज्य का प्रमुख, पीसीसी का चेयरमैन और मुख्यमंत्री बंजारा है, ये सोचने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है। अगर कांग्रेस पार्टी फिर से बंजारा को अपनाएगी तो मैं जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि ये वही बंजारा है जिनको इंदिरा जी ने पहचाना था।
ये वही बंजारा है जिन्होंने राजू जी ने पहचाना था, ये वही बंजारा है जिन्होंने सोनिया जी ने पहचाना था। तो अगर आप बंजारा को प्यार दोगे तो बंजारा आपको सत्ता देगा, बंजारा आपको सम्मान देगा, बंजारा आपके लिए लड़ेगा मरेगा। क्योंकि ये वो समाज है जिससे अंग्रेज डरे थे, ये वो समाज है जिससे क्रिमिनल ट्राइब का नाम देके इनको बंदिश कर दिया था, इनको जेल में डाल दिया था। क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि ये बंजारा समाज इस देश को स्वतंत्रता दिलाने की ताकत और हिम्मत रखता है, ये शस्त्र बनाता है, ये प्रचार करता है, ये सब संवेदनशील समाज है। इसलिए इस समाज से वो डरे थे। अब वो अंग्रेज डरे थे बंजाराओं से। अब बंजाराओं का काम है कि इस देश की झूठी सरकार को गिरा के फिर से कांग्रेस को सम्मानित सरकार बनाना। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहूँगा, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में आने वाली लोकसभा ये कांग्रेस की होगी और आने वाला पंतप्रधान ये हम सबका प्रिय नेता राहुल जी गांधी होगा। इसी के साथ मैं अपने गाँव को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय सेवालाल, जय हिंद।